हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो जाती है शाम के 4 बजे से। मेरी ड्यूटी की शिफ्ट रहती है 7 से 4 की। तो मेरी ड्यूटी की हो चुकी थी छुट्टी, तो मैं निकल जाती हूँ घर के लिए। मेरे जीजू आने वाले थे मुझे लेने, बट कहाँ गए पता नहीं। तो फिर उसके बाद जीजू आ चुके थे मुझे लेने, तो हम चले जाते हैं घर के लिए। कितनी खुशी मिलती है ना जब ड्यूटी से घर के लिए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम जेल से आज़ाद हो गए, बट ये नहीं सोचते कि कल हमें फिर से जेल पे जाना है। ड्यूटी करनी है तो वही करना तो पड़ेगा। जब सुबह सुबह उठती हूँ तो मन करता है ड्यूटी वूटी छोड़ के घर बैठ जाओ यार, पर क्या करें। फिर सोचती हूँ 4 दिन घर बैठूँगी तो फिर घर पे भी मन नहीं लगेगा। ऐसा ही है लाइफ में, कैसे ही भी सुकून नहीं है। तो फिर उसके बाद घर हम पहुँच गए थे। घर पहुंचते ही, अंदर घुसते ही सबसे पहले मैं पकड़ लेती हूँ बाबू को। बाबू भी वेट करती है कि मौसी आने वाली है, तो मैं पहले गेट पे खड़ी हो जाऊँ। तो ये देख सकते हो आप कितना खुश हो जाती है ये मेरे आते ही कि मौसी आ गई करके। उसके बाद दीदी ने बनाई हुई थी चाय और हम लोग पी लेते हैं चाय। ड्यूटी से आने के बाद हाथों में जो गर्मा गर्म चाय मिलती है ना, क्या सुकून है यार उसे पीने में। तो फिर उसके बाद मैं और बापू हम लोग चले जाते हैं छत में कपड़े लेने के लिए, क्योंकि दीदी ने कपड़े धुले थे। छत में जाने का मेरा मन तो करता नहीं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं और चौथे फ्लोर में है छत। मेरा तो कभी भी मन नहीं करता, बट कपड़े धो, पर दीदी ने कपड़े डाले थे, जाना तो पड़ेगा। तो मैं छत पे पहुंच गई थी। ये देखो मौसम, आज तो दिन में धूप थी। तो उसके बाद थोड़ा घूम फिरने के बाद मैं कपड़े उठा लेती हूँ। ये कपड़े तो सूखे भी नहीं थे धूप होने के बाद भी। सर्दियों में तो इधर कपड़े सूखना ही मुश्किल हो जाता है, चाहे तुम मशीन में सुखाओ उसके बाद भी, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती। और जिस दिन धूप हो गई छत ही पूरी फुल हो जाती है। तो फिर कपड़े वगैरह उठाने के बाद मैं चली जाती हूँ नीचे। और यहाँ पे दीदी बना रही थी मोमोज़। तो दीदी मोमोज़ के मसाले तैयार कर रही थी। दीदी ने तेल में डाला हुआ था लहसुन कटा हुआ, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और सोयाबीन का मसाला तैयार कर रहे थे यहाँ पे मोमोज़ के लिए। तो उसके बाद फटाफट से मोमोज़ का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मसाला हो चुका था तैयार, और उसके बाद बनाने लग गए थे हम लोग मोमोज़। तो मेरे से तो मोमोज़ बनते नहीं है, मेरे से तो उसकी शेप ही ख़राब हो जाती है। ये देखो पहला मोमोज़ बन चुका है। मेरे को तो मोमोज़ का एम भी नहीं आता, और बनाना तो दूर की बात है। मैं तो बस देख सकती हूँ और बुरे बुरे कमेंट कर सकती हूँ कि इसका शेप ऐसा हो रहा है, इसका शेप ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद 2 तो मोमोज़ बन चुके। उसके बाद मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ बनाने की। इतनी छोटी सी तो लुई है ये। उसके बाद ये बन ही नहीं रहा, चिपके जा रहा बेलन में, चिपके जा रहा बेलन में। पता नहीं कैसे बना रहे हैं ये लोग। तो उसके बाद सारे मोमोज़ बन के हो चुके थे तैयार, और ये वाला मोमोज़ मैंने बनाया था, जिसकी शक्ल बहुत ख़राब ही दिख रही है, अलग ही दिख रहा है, वो अलग ही चमक रहा, साफ पता चल रहा है कि हाँ मैंने ही बनाया होगा करके। तो वैसे दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे, पता नहीं खाने में कैसा टेस्ट होगा इनका। अच्छा ही होगा वैसे तो मोमोज़ बन जाने तक हम लोग चले जाते हैं बाहर दुकान, क्योंकि मोमोज़ की चटनी लेने के लिए। क्योंकि जब भी हम मोमोज़ बनाते हैं तो हम चटनी बाहर से ही लेते हैं, बनाते नहीं है घर पे। तो फिर ले लेते हैं यहाँ से मोमोज़ की चटनी और मेयोनीज़। और जब हमने सोचा बाहर आए हैं तो चलो चाउमीन भी खा के चले जाए, तो हम लोग चाउमीन भी खा लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम मोमोज़ की चटनी लेके चले जाते हैं घर। और घर आने तक हमारे मोमोज़ भी हो चुके थे तैयार। और उसके बाद हम प्लेट में रख के गर्मा गर्म मोमोज़ खा लेते हैं। ये देखो बहुत टेस्टी है गाइस। वैसे जिस किसी को मोमोज़ खाने हैं तो आ जाओ मेरे घर पे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।